मध्य प्रदेश चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज में प्रथम बार पधारे कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर अरविंद कुमार शुक्ला साहब, मेरे साथी पदाधिकारीगण, उपस्थित सदस्य महानुभाव, सबसे पहले मैं डॉक्टर अरविंद कुमार शुक्ला जी का स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूं। आप सबके भी पधारने का स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूं। यूं तो बहुत सारे कार्यक्रमों में जाना भी होता है और बहुत सारे कार्यक्रम चैम्बर में आयोजित भी किए जाते हैं, लेकिन मेरे संज्ञान में प्रथम बार किसी भी कुलपति के साथ चैम्बर ऑफ कॉमर्स में ये पहला कार्यक्रम, इसके लिए मैं आपको बहुत बधाई देता हूं। डॉक्टर अरविंद कुमार शुक्ला जी से मुलाकात आपके आने के बाद, जब आपके संस्थान कृषि विश्वविद्यालय में जाने के बाद वहां हमसे मुलाकात हुई, चर्चा हुई, तो आपसे 10 मिनट की चर्चा में इस बात का भान हो गया कि आप हमारे व्यापारियों के लिए बहुत उपयोगी साबित हो सकते हैं। हमारा देश कृषि आधारित देश है, कृषि प्रधान देश है, लेकिन इसके बावजूद एक चिंता विश्व में जताई जा रही है कि हमारी जो आबादी है, आबादी, दुनिया की जो आबादी है, वो तेजी से बढ़ रही है और अगले 5 साल में डबल, जो अभी खाने का हमको सामान लगता है उससे डबल सामान हमको लगता है। ऐसी स्थिति में कृषि प्रमुख एक साधन है, लेकिन दूसरी तरफ जब हम देखते हैं, किसानों की हालत देखते हैं, तो जब 5 वर्ष में चुनाव आते हैं तो हर सरकार के एजेंडे में किसानों का कर्जा माफ, किसानों की बिजली माफ, ऐसे प्रावधान होते हैं। ऐसे प्रावधानों को देखने के बाद ऐसा लगता है कि कृषि बहुत गरीबी का काम है, कृषि बहुत घाटे का काम है, यानी किसान जो है ये किसानी नहीं करना चाहिए। और ये माहौल जो युवा हमारे गांव में रहते हैं वो शहर की ओर पलायन कर रहे हैं, इस ओर प्रेरित कर रहे हैं, जबकि दुनिया ड्रोन से खेती करना बता रही है। हमारे यहां रिसर्च होने के बाद अमेरिका में ड्राइवर लेस ट्रैक्टर का निर्माण हो गया और वो खेती का उपयोग कर रहे हैं। तो दूसरी ओर खेती को इतना प्रमुखता दी जा रही है, इतना बढ़ावा दिया जा रहा है, और हमारे यहाँ खेती को बदहाली का रूप दिखाया जाता है। चूंकि हम सब व्यापारी हैं, हम सब खेती तो नहीं कर सकते, लेकिन हम सब आधुनिक खेती हो या आधुनिक खेती की ओर बढ़े, इसमें अपना योगदान दे सकते हैं। इसके बाद जो कृषि की पैदावार है, उस पैदावार को अच्छे से उपयोग करके अपने व्यापार में भी वृद्धि कर सकते हैं और दूसरे लोगों को रोजगार भी दे सकते हैं। हाल ही में प्लानिंग कमीशन के मेंबर डॉक्टर सारस्वत जी एक हफ्ता पहले ही चैम्बर ऑफ कॉमर्स में पधारे थे और उन्होंने भी ये सुझाव दिया कि आपके यहाँ सरसों का पैदावार बहुत है और आप लोग सरसों की पैदावार से वो वसूल नहीं कर पा रहे हैं, वो पैसा नहीं कमा पा रहे और फॉर्चून उस सरसों को खरीद के डबल ट्रिपल रेट पे बेच रहा है। आलू 10 रुपए किलो आता है और अंकल चिप्स क्या भाव बिक रहा है। तो ये उन्होंने जो सुझाव दिया तो लगा कि आपके साथ एक बैठक बहुत आवश्यक है, और मुझे लगता है कि ये आज केवल एक बैठक से काम नहीं चलेगा। हम आपको लगातार इस दिशा में परेशान भी करते रहेंगे, आपके संस्थान में भी अपने व्यापारियों को लेकर आएंगे, आपके संस्थान में भी अगर कोई पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन या कोई प्रशिक्षण हम व्यापारियों के लिए होगा तो वो भी हम अपने व्यापारियों को दिलाएंगे। मुझे लगता है कि निरंतर चलने वाली प्रक्रिया से ये जो देश के अंदर हरित क्रांति आई थी, हमें ग्वालियर के लिए नारा देना होगा, कृषि क्रांति की बात करना होगा, और कृषि क्रांति की बात करने के बाद हम आसपास की पैदावार का यदि व्यापारियों ने सही उपयोग कर लिया तो मुझे लगता है कि जो व्यापारी
केवल सीजन बेस्ड हो गया है कि अगर शादी है तो व्यापार चलेगा और शादी खत्म तो व्यापार खत्म, ज्यादातर व्यापार की ये स्थिति है। तो इस दिशा में हमें चिंता करनी होगी और इस दिशा में चैम्बर ऑफ कॉमर्स को लगातार कार्य करना होगा। चैम्बर इसके लिए प्रतिबद्ध है, चैम्बर निरंतर इस दिशा में काम करेगा और आप जैसे लोगों के साथ, और आपके अगर कोई एक्सपर्ट इसके आते हो, कोई बाहर से एक्सपर्ट आ सकते हो, उनका चैम्बर में प्रेजेंटेशन हो सकता हो, तो वो भी हम चाहेंगे कि आपके सहयोग से इस तरह की वर्कशॉप इस चैम्बर ऑफ कॉमर्स में आयोजित होती है। मैं इसके लिए सबसे ज्यादा धन्यवाद दूंगा हमारी ईडीसी कमेटी को, सब कमेटी। उद्यमिता की जो सब कमेटी है उसकी बैठक में इस बात पर निर्णय हुआ और इस बात पर निर्णय होने के बाद ये चर्चा आई कि इसी माह आपके साथ एक चर्चा होनी चाहिए। चैम्बर ने प्रयास किया और आपसे बात की और आपने सहज, मतलब पत्र हमने बाद में भेजा और अनुरोध फोन पे किया और स्वीकृति मिल गई। तो ऐसे सहजता के धनी डॉक्टर अरविंद कुमार शुक्ला जी का मैं पुनः धन्यवाद करता हूं और मैं आशा करता हूं कि आज की ये बैठक हम सबके लिए उपयोगी होगी। मैं पुनः आप सबका स्वागत, वंदन, अभिनंदन करते हुए अपनी वाणी को विश्राम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।